नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते की शुरुआत शानदार होती हुई भारतीय बाजार में अच्छी खासी तेजी का ट्रेंड हम देख रहे हैं। अगले आधे घंटे के लिए मिड कैप से जुड़े आपके हर सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। सबसे पहले बाजार पर एक बार नजर बनाएं। 10,800 के बेहद करीब। निफ्टी फिलहाल 188 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। वहीं बैंक निफ्टी करीब 478 अंकों की तेजी के साथ शानदार खरीदारी दिखाते हुए 580 अंकों की तेजी। सेंसेक्स में आप देखेंगे 36,600 के पार यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। मिड कैप के गेनर्स लूजर्स देखिए। मिड कैप के गेनिंग स्टॉक्स में सबसे पहले एसआरएफ आज करीब 6% की तेजी दिखा रहा है। वहीं बीएचईएल के स्टॉक में भी 5 से 6% तक की बढ़त। क्लियर कट इंपैक्ट, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ। आईडीबीआई बैंक, कमिंस, पीआई इंडस्ट्रीज, आईबी वेंचर्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसे तमाम काउंटर्स इसी सूची में शामिल हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई हम देख रहे हैं। बिकवाली का दबाव, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर जैसे शेयर्स झेल रहे हैं। करीब 5% की गिरावट देखेंगे। एडरवाइज, टोरेंट फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में 1.5 से लेकर 3% तक की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इसी सूची में आईजीएल, ग्लेनमार्क फार्मा, अल्केम लैब, जुबिलियंट लाइफ जैसे तमाम काउंटर शामिल हैं गिरावट यहां पर देखते हुए। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल पूछने का तरीका जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े, मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिले। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। चौतरफा खरीदारी आज देखने को मिल रही है। गुड मॉर्निंग मानसी जी। वेल, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम काफी दिनों से इनफैक्ट पॉजिटिव मूड बनाए हुए हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने 10,700 के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की सलाह दी थी। 120 के टारगेट आज के सेशन में अचीव हुए हैं। आज मॉर्निंग में भी आपके साथ पावर प्रोसेस शो में भी हमने जिक्र किया था। निफ्टी के जो टारगेट थे वो थे 10,750 के। वो टारगेट कहीं ना कहीं आज के सेशन में अचीव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट उससे ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा ये मानना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और हाई साइड में जो जगह है वो 11,000 तक की ओपन हो चुकी है। अगर डेरिवेटिव सेटअप की बात करें तो 10,500 और 11,000 ये एक 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज हो चुकी है। बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। जब तक 10,500 का लेवल नीचे स्तरों पर नहीं टूटता है, ओवरऑल रुझान और स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। और हाई साइड 10,800 जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट पास जाता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। इन लेवलों के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगा और हाई साइड 11,000 तक की अपसाइड ओपन हो जाएगी। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 22,400 जो कि ओवरऑल फॉल का एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। वहां पे मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन की तरह वहां पे सेलिंग प्रेशर आया है। 22,400 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी पार करेगा ऑन हाई साइड 23,500 24,000 की अपसाइड ओपन हो जाएगी। और ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का ही पॉजिटिव लग रहा है। इंडेक्स इंडिया वीक्स जहां पे हम कंटिन्यूसली गिरावट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स की लोएस्ट लेवल पर चल रहा है 25 के लेवल के आसपास। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि स्ट्रक्चर दोनों ही पॉजिटिव है। ब्रॉडर इंडाइसेस वहां पे काफी ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, वहां पे भी बाय के मौके ढूंढने चाहिए। ब्रॉडर इंडाइसेस पे ज्यादा फोकस होगा हमारा। ओके, तो क्लियरली पॉजिटिव स्ट्रक्चर बाजार में देखने को मिल रहा है, कायम रहने की भी संभावना है। लेकिन नीलेश, एसआरएफ स्टॉक को देखिए करीब 6% की तेजी। टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप स्पेस में ये 3860 पे ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, क्या प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें? बिल्कुल, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 3800 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन चुका है। यहाँ से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। और हाई साइड 3900 3950 ये दो लेवल हम वेरी शॉर्ट टर्म आते हुए देख सकते हैं। एक कंसोलिडेशन का आज के सेशन में ब्रेकआउट आते हुए नजर आया हमको। तो मेरी सलाह ये होगी कि जो भी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और फ्रेश लॉन्ग के बारे में अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी भी गिरावट होती है तो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएशन करने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए पुरानी लॉन्ग पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड करके चलना है। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो इंटैक्ट रखिए। ये राय फिलहाल एसआरएफ पर आपको दे दी गई है। लेकिन एक सेक्टर आज शानदार तेजी दिखा रहा है, फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर शेयरों में आप देखेंगे कि आज बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। इस बढ़त के पीछे की वजह क्या है, विस्तार से पूरी जानकारी लेकर देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज तेजी हम क्यों देख रहे हैं?
गुड आफ्टरनून मानसी। इस वीकेंड पर हमने देखा कि जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आता हुआ दिखा था, प्रेस रिलीज आती हुई दिखी थी। इनके मुताबिक जून तिमाही की अगर बात करें तो इस तिमाही में फर्टिलाइजर की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर होती हुई दिखी है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल देखें तो खाद्य की जो बिक्री है करीब 83% तक बढ़ती हुई दिखी है। यही नहीं, साथ ही जो यूरिया की बिक्री है उसमें भी 67% तक की बढ़ोतरी हमने इस साल देखी है या इस तिमाही में देखी है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं इनकी भी बिक्री में हमने इस बार बढ़त देखी है, लगभग दुगनी होती हुई दिखी थी बिक्री। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि जो बिक्री है वो फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले अगर आप महीनों के ट्रेंड्स भी देखें, ये तो क्वार्टरली बिक्री थी, लेकिन अगर आप पिछले कई महीनों की बात करें तो पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं लगातार 8 महीनों से 10% से ज्यादा की ग्रोथ हमने हर महीने फर्टिलाइजर की बिक्री में देखी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मानसून बहुत अच्छा पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, साथ ही जो सरकार ने ग्रामीण योजना काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दी है, तो इसके चलते भी काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। एमएसपी में जो बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, इसके चलते भी फर्टिलाइजर की बिक्री में अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए पिछली अगर तिमाही की बात करें जो कि जनवरी से लेकर मार्च था, उसमें भी हमने देखा था करीब 24% तक की बढ़त देखने मिली थी। इस तिमाही में 83% तक की बढ़त हमने देखी है फर्टिलाइजर की बिक्री में। साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जो आज इसी के चलते रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एनएफएल देखिए, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, जेएनएफसी, साथ ही आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज करीब 3% से लेके 8% तक की तेजी, ये सारे स्टॉक्स फिलहाल बता रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो रिकॉर्ड बिक्री और कई सारी खबरें हैं जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर के हित में है और इसी के वजह से आप देखिए अच्छी खासी बढ़त के साथ तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नीलेश, फर्टिलाइजर सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आप पिक करना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी, ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस काफी दिनों से आउटपरफॉर्म कर रहा है। एक विशेष रिकवरी भी हमने देखी है, कंटिन्यूएशन ऑफ हाइट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन भी विजिबल है। इन सारी स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में दिवांशी ने अभी जिक्र किया, उसमें से दीपक फर्टिलाइजर एक काउंटर है जो काफी चार्ट पे अच्छा लगता है। उसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर भी है जहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय एंड डिप की रणनीति अपना सकते हैं। 154 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। 148 का स्टॉप लॉस होगा, ऑन हाई साइड 165, 170, ये दो टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर हमें करंट लेवल पे अच्छा लगता है। ओके, तो क्लियरली ये राय बनती हुई देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस स्टॉक को देखिए नीलेश, करीब 0.5% की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है। पिछले दिनों भी हमने देखा डिफेंस स्टॉक्स में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट्स भी रहे, काफी सारा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। एचएएल पर आपकी राय क्या है? काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है मानसी। यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ऑफ एक विशेष रिकवरी क्लियर कर हमको देखने को मिल रही है। अगर हम ब्रॉडर 1 ईयर का चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली मैं कहूंगा लगभग 10 से 12 वीक कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना थोड़ा रिस्की होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। पुरानी लोग जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे 950 तक का अपसाइड मूव हम आते हुए देख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 840 के आसपास बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे 840 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जिनको फ्रेश लॉन्ग करनी है मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पे अपना। ओके, तो क्लियरली ये राय आपके लिए। एक और सवाल एडलवाइज पर जानना चाहूंगी। आज बिकवाली का दबाव ये स्टॉक झेलते हुए करीब 4% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर पिछले ट्रेडिंग सेशंस को देखें, उतार चढ़ाव ही रहे, खास तौर से गिरावट ही ज्यादा हावी होती हुई दिखी है। एडलवाइज पर आपकी राय क्या होगी? वेल, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 65 लेवल के आसपास। इसके ऊपर पार होगा तो ही यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। करंटली मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हम आते हुए देख सकते हैं। 55 का ऑन द डाउन साइड एक इमीडिएट सपोर्ट है। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। ओके, फ्रेश लॉन्ग्स को अवॉइड करें, ये राय। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो इसे आप मेंटेन कीजिएगा। लेकिन पीएफसी आरईसी आज फोकस में है और क्या है इसके पीछे की वजह बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या खबर है जिसकी वजह से पीएफसी आरईसी आज फोकस में है?
गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, बिजली वितरण कंपनियों में एक्सपोजर अब 1.25 लाख करोड़ का होने का अनुमान है और जाहिर सी बात है जब पावर कंपनी की बात की जाती है तो पीएफसी और आरईसी का ही नाम आता है सामने बड़े प्लेयर्स के तौर पर जिनके थ्रू ये रकम दी जाएगी। जब 17 मई के आसपास जब वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था तो उस समय 90,000 करोड़ पावर कंपनियों को देने की बात की गई थी, उनको सपोर्ट करने की बात की गई थी। अब वो जो रकम है वो बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ करने की मांग की जा रही है। पिछले काफी समय से राज्य सरकार और कंपनियों की तरफ से अर्जी दी जा रही है कि उन्हें और ज्यादा अतिरिक्त रकम की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है। अब तक 20,000 करोड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और अब ये जो अतिरिक्त रकम दी जाएगी वो उनके जो भी हालात हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं उसमें सुधार में आने में काफी ज्यादा मदद करेगी। और अगर पावर कंपनियों में सुधार हुआ तो पीएससी आरएसी में भी सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि जनरेशन और टीएनडी सेगमेंट में काफी अच्छे प्रदर्शन होने की उम्मीद है। इनके एनपीए में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है अगर इस तरह का सुधार देखना शुरू हुआ तो। और इसके अलावा जो अतिरिक्त प्रोविजनिंग अभी तक तो काफी ज्यादा प्रोविजनिंग कर चुकी हैं दोनों ही कंपनियां, लेकिन उसके अलावा शायद अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने की जरूरत ना पड़े। अब लोन देने के जो नियम है वो भी काफी कड़े हैं, इस वजह से हर किसी कंपनी को यहाँ पे मदद नहीं दी जाएगी। बिजली वितरण कंपनी का पहले का कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए पीएफसी आरईसी के पास। लेनदारों को सरकार के जरिए गारंटी यहाँ पर सौंपनी होगी, मैंडेटरी होगी, जिसको कि रिवोक नहीं किया जा सकता। और लोन की अवधि 10 साल के लिए होगी। 3 साल की मॉरिटोरियम सुविधा भी दी जाएगी जिसमें कि वो ब्याज देंगे लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट उनको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेश लोन से अगर प्रीपेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें 1% की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो कुछ कड़े नियम भी हैं जिसके थ्रू ये लोन दिया जाएगा और अगर रिवाइवल होता है पावर सेक्टर में तो पीएफसी आरएसी को काफी ज्यादा फायदा होने की यहाँ बात की जा रही है। ओके, तो क्लियरली खबरों के चलते यहाँ पर पीएफसी आरईसी एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश, क्विकली दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मानसी, दोनों ही स्टॉक्स पॉजिटिव लग रहे हैं चार्ट पे। दोनों ही स्टॉक्स में इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन जो हुआ था पिछले वीक में उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिख रहा है। जहां तक आरईसी लिमिटेड की बात है, यहाँ से अपने एक्सटेंड हो सकता है 115 तक का। वही मेजर सपोर्ट जो है इसका बेस फॉर्मेशन हुआ है 107 के आसपास। 107 के स्टॉप लॉस से अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। वही अगर पीएससी की बात करें तो यहाँ से जो अपना है 90 एंड 92 ये दो लेवल होंगे ऑन हायर साइड टू वॉच आउट फॉर। वहीं अगर डाउन साइड में देखिए तो 82 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। ओके, तो ये राय दोनों स्टॉक्स पर आपको दी गई है। एक सवाल देखते हैं, हमारे साथ मुंबई से कॉलर संतोष जुड़ गए हैं। संतोष जी नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो मैम। हेलो जी बताएं। हाँ, मेरे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का या मेरे पास जो कॉल जी बताइए। हाँ, मेरे पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 340 का ये महीने का कॉल ऑप्शन बाई किया मैंने। मेरा बाइंग प्राइस है 16.50 ये मंथ का है, जुलाई मंथ का 440 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, जुलाई, ठीक है नीलेश, 440 का कॉल जुलाई मंथ इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का खरीद के रखा है। कैश मार्केट में हल्की सी खरीदारी आईसीआईसीआई प्रू में हम देख रहे हैं। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशंस में हम देख रहे हैं ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में काफी न्यूज में आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव भी हम देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो ओवरऑल एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है 200 डे मूविंग एवरेज का, वो है 440 के आसपास। जैसे ही ये लेवल पार होगा 440 के ऊपर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ निकलेगा, वहां पे एक फ्रेश मोमेंटम 450 से 460 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का जो कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है करंटली 14-15 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 11 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और हाई साइड 17 से 20 रुपए इन लेवलों के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, तो ये राय फिलहाल आपको दे दी गई है। लेकिन शोभा लिमिटेड रियल एस्टेट स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार इसमें एक ट्रेंड देखने को मिल ही रहा है और आज के सत्र में भी अच्छी खासी तेजी के साथ शोभा में हमने सुबह से ही ट्रेड देखा है। करंट लेवल्स भी देखिए, तेजी जो है बिल्कुल बरकरार है, 4% के ऊपर की बढ़त के साथ ये ट्रेड कर रहा है। रियल एस्टेट स्पेस पर्टिकुलरली और साथ ही शोभा लिमिटेड पर आपकी राय क्या होगी?
ओवरऑल रियलिटी स्पेस हमें काफी पॉजिटिव लग रहा है। हमने डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, काउंटर्स में काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। सुबह में इतना पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं देखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है। एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू सपोर्ट के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 220 का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली मेंटेन करें, होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 220 और हाई साइड 240 एंड 245, ये दो लेवल जो कि हम शॉर्ट टर्म में आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल सेक्टर एज अ होल भी अच्छा लग रहा है। ऑन द चार्ट में कहूंगा कि डीएलएफ इनफैक्ट कंपेयर टू सुबह ज्यादा बेटर प्लेस है। करंट लेवल पे अगर देखें तो ये बेस फॉर्मेशन डीएलएफ में होता हुआ दिख रहा है 153 के आसपास। यहाँ पे 149 का स्टॉप लॉस बन रहा है और हाई साइड जो जगह है वो काफी बड़ी है 170 टू 175। तो डीएलएफ भी इन लेवलों पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, चलिए तो ये रहा फिलहाल शोभा लिमिटेड पर। और इनफैक्ट हम उतार चढ़ाव के साथ रियल एस्टेट स्पेस में कारोबार हर रोज देखते हैं। कोई ना कोई खबर आती है, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भले ही नेगेटिव भी आ जाए सेक्टर के लिए, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम भी इस सेक्टर में बिल्कुल जारी रहता है। चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे एफआईआर का एक्शन जानेंगे। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्द लौट रहे हैं, बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट सुबह हमने आपको बताई थी, उन ब्रोकरेज के रडार वाले शेयर्स में एक्शन कहां पर है बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। 3 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर एफआईआर रिपोर्ट्स का एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले देखिए एचडीएफसी, यहाँ पर ऑपरेशनल हाइलाइट्स Q1 के उन्होंने जारी किए थे, जिसके बाद पूरे बाजार को चौंका दिया गया, क्योंकि कठिन परिस्थिति में भी लोन ग्रोथ दर्ज करना अपने आप में काफी बड़ी बात है। सीले से इसके चलते खरीदारी कराए दे रहे 1250 रुपए के लक्ष्य के लिए, और मॉर्गन स्टैनली भी पॉजिटिव है, ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 1285 रुपए के लक्ष्य के लिए। और इस रिपोर्ट का और ऑपरेशनल हाईलाइट का असर देखने को मिला स्टॉक में। लगभग अगर आप देखें तो 3 से 3.5% की तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे शोभा लिमिटेड का, यहाँ पर इस कंपनी ने भी ऑपरेशनल हाईलाइट्स जारी की है। हालांकि बिक्री में अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, रियलाइजेशन थोड़े बहुत फ्लैट देखने को मिले, लेकिन सीएलएसए का भरोसा जो है बरकरार है। उन्होंने आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 252 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज भी पॉजिटिव है, खरीदारी किराए दे रहे 306 रुपए के लक्ष्य के लिए, और स्टॉक में देखिए आप लगभग 4.5 से 5% की तेजी देखी जा रही है। और आखिरी रिपोर्ट है जहां पर एफआईआर का एक्शन देखने को मिला, इंडसइंड बैंक पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया 620 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि धीरे धीरे कंपनी जो है कासा को स्केल अप कर रही है, जिसके चलते आगे जाके अर्निंग्स में भी एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट का असर देखने को मिला, स्टॉक में लगभग 3% की तेजी देखी जा रही है। ओके, क्लियरली ये राय फिलहाल आपके लिए बनती हुई अब ब्रोकरेज रिपोर्ट सारे के सारे अपडेट्स के साथ। आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश, क्विकली जेएम फाइनेंशियल इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक में जो मूव्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्या यहाँ पर इन लेवल्स पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाने के बारे में सोचा जा सकता है? करीब 1.5% की तेजी जरूर है, 7410 के लेवल्स हैं। एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन हम इसके अंदर देख रहे हैं। ऑन द हाई साइड देखें तो 75-50 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहीं अगर नीचे देखें तो 70 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे अगर थोड़ी गिरावट होती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 72-72.5 तो खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। इन लेवलों पर अवॉइड करना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड एज ऑफ नाउ नॉट फेवरेबल। 70 रुपीज का एक मेजर सपोर्ट जरूर है, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली 70 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, ये राय फिलहाल आपके लिए जेएम फाइनेंशियल पर। लेकिन कमिंस, इस स्टॉक को देखिए, कमिंस इंडिया में आज हम बढ़त के साथ ट्रेड देख रहे हैं। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक काफी नीचे के लेवल से अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। आज के सत्र में भी करीब 5% की तेजी दिख रहा है। एट द लेवल्स ऑफ 430 आपकी राय क्या होगी? मानसी, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इसके अंदर हमने आज के सेशन में आता हुआ देखने को मिला है। स्ट्रक्चर नो डाउट काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। जो बेस फॉर्मेशन है इसका वो हुआ था 400 के आसपास, ब्रेकआउट आया है 415 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना होगा 415 का।
ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 445 टू 450, ये होंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से। वहीं अगर लॉन्ग टर्म नजरिए की बात करें तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है 470 टू 480 का, तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली बने रहना चाहिए, काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल नीलेश, साथ ही आज के लिए आपके टॉपिक्स भी जानना चाहेंगे, और सुबह जो 2 कॉल्स आपने दी थी सीमेंस और कॉनकॉर, दोनों ही आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं स्टॉक्स, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू मानसी जी। दोनों ही स्टॉक्स में मैं कहूंगा टारगेट अचीव हुए हैं, कॉनकॉर है सीमेंस में, वहां पे डेफिनेटली मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जो फ्रेश 2 नए आइडियाज हैं वो है ब्रॉड इंडाइसिस से। मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन होगा लॉरिस लैब पे। यहाँ पे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सुझाया हुआ है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है लोअर लेवल पे 510 के आसपास यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ था, करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 532 का, और हायर साइड 560 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा नेल्को पे। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमने डेली चार्ट पे आते हुए देखने को मिला है। आज और कल पिछले 2 दिनों का वॉल्यूम अगर आप देखें तो थ्रू आउट लास्ट 3 to 4 मंथ्स के हाईएस्ट वॉल्यूम हमको 2 दिनों में देखने को मिले। इनफैक्ट आज का वॉल्यूम अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 5 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम एडिशन हुआ है, कल के पूरे दिन से ज्यादा का वॉल्यूम हम आज के सेशन में देख रहे हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, 214 का स्टॉप लॉस होगा, हाई साइड 235 के टारगेट। बिल्कुल नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।